हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो आज हम आपको बताएंगे एक लेटेस्ट न्यूज़ जो आपको इतने दिन से एक सस्पेंस बना हुआ था कि अपना एग्ज़ाम कब होगा। जो अपने फर्स्ट ईयर जो अपना 23 बैच है उसके एग्ज़ाम कब होंगे। तो अब वो यूनिवर्सिटी ने सस्पेंस खोल दिया है। अपन जो अंदाज़ा लगा रहे थे कि मार्च में पेपर होंगे, मिड मार्च में होंगे, अप्रैल में होंगे, बट अब वो सस्पेंस ख़त्म हो चुका है। उन्होंने अपनी डेट बता दी कि उनके एग्ज़ाम इतने तारीख से स्टार्ट होंगे और बाकायदा एग्ज़ाम फॉर्म भी आपके रिलीज़ हो चुके हैं। तो अब आप अपने एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये है DSSRU जोधपुर यूनिवर्सिटी की। इसके अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं उनका पेपर इस तारीख को होगा। और भी जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, किसी के 7 मार्च से, किसी के 8 मार्च से, किसी के 15 मार्च से, तो उनका भी रिलीज़ हो चुका है कि मार्च के अंदर ही सबके पेपर होने हैं। ठीक है, तो अपन अब देखते हैं कि आखिर इन्फॉर्मेशन क्या आई है और आपको एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है। तो देखो, ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कब की, 14/2/25 को, मतलब कि कल ही ये रिलीज़ हुआ है नोटिफिकेशन। तो अब आपको अपने एग्ज़ाम फॉर्म जल्द से जल्द भरने हैं। ठीक है, तो अब देखो इन्होंने क्या बोला है। पहली बात तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, वही अपनी DSSRU यूनिवर्सिटी, ठीक है, जोधपुर के अंदर है। तो इन्होंने क्या बोला है, परीक्षा माह मार्च अप्रैल 2025 के लिए मुख्य ऑनलाइन फॉर्म भरवाने के संबंध में। तो देखो, जो अपने फॉर्म्स हैं वो कब भरे जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने जो भी फॉर्म है फर्स्ट ईयर के 23 बैच के, वो ऑनलाइन भरे जाएंगे, जिनकी परीक्षा कब होनी है, मार्च अप्रैल 2025 के अंदर होनी है। ठीक है, फिर देखो इन्होंने क्या बोला है, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा माह मार्च अप्रैल, तो कब बताया इन्होंने, मार्च अप्रैल के अंदर। ठीक है, 2025 BMS, BUMS, BHMS, BNYES बैच 2023, मतलब कि जो भी बच्चे BMS कर रहे हैं, BUMS कर रहे हैं, BHMS कर रहे हैं या फिर PNYES कर रहे हैं, वो भी कौन सा बैच, 2023 बैच के लिए। ठीक है, प्रथम वर्ष की मुख्य परीक्षा दिनांक 17/3/2025। ये देखो, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 17/3/2025 मतलब 17 मार्च से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी, आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो लगभग आपके पास आज से अपन काउंट करें तो 30 से 32 दिन आपके एग्ज़ाम के लिए रह गए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी एग्ज़ाम डेट है 17/3/2025। ठीक है, इस हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन फॉर्म दिनांक 20/2/2025 से छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाइट HTTP, मतलब कि ये जो आपकी वेबसाइट है इस पे आपके क्या भरे जाएंगे, फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, 20/2/2025 से 20 तारीख से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने 20 तारीख से अपना फॉर्म भर सकते हो। ये जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है इस पे जाके आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो अपना। ठीक है, फिर क्या बोला इन्होंने, महाविद्यालय द्वारा छात्र का नाम, मतलब कि स्टूडेंट को अपना नाम, उसका प्रयास, मतलब को कौन सा अटेम्प्ट दे रहा है, उपस्थिति, शैक्षणिक स्तर, फीस जो भी है, विषय संबंधित जानकारी, मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी जानकारी, एवं संबंधित नियामक संस्था के नियमों की जांच कर योग्य विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म को प्राचार्य द्वारा, मतलब जो आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म है उसको भरिए और आप अपने एग्ज़ाम फॉर्म की जो भी वो कॉपी है उसको आप कहाँ पे सबमिट करवा दीजिए, अपने कॉलेज के जो भी ऑफिस वगैरह है वहाँ पर आप सबमिट करवा देना। ठीक है, फिर क्या होगा कि एक बार अगर आपका फॉर्म सबमिट हो गया तो उसके बाद उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। तो आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, अपना नेम, एड्रेस, जो भी आपको अपनी जो पिछली मार्कशीट है, आपका जो भी जो मतलब चीज़ें हैं उनको बहुत ही केयरफुली भरनी है, जो भी आपकी डिटेल्स है, क्योंकि इन्होंने साफ लिखा है कि एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद कोई भी चेंजेस उसमें नहीं किए जाएंगे। आपके जो एक बार चेंजेस चल रहे हैं फिर आपकी मार्कशीट में भी वो ही चेंजेस उसमें नज़र आएंगे, चाहे आपका नेम हो, आपका सरनेम हो, आप जो भी हो उसको पहले ही अच्छे से देख के अपनी डिटेल्स फिल करना, बाद में उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद फॉर्म की कॉपी व पिछली कक्षा की अंक तालिका, मतलब जो आपने फॉर्म भरा है उसकी कॉपी और जो आपकी प्रीवियस ईयर की जो भी आपकी क्लास थी उसकी जो मार्कशीट है, मतलब जैसे अभी आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो आपकी जो 12th की मार्कशीट है वो आपको अपने ऑफिस में सबमिट करवानी है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। और परीक्षा आवेदन फॉर्म शुल्क रुपये 100 प्रति छात्र, मतलब जो कि परीक्षा आवेदन फॉर्म है वो प्रति छात्र कितना होगा, 100 रुपये होगा। ठीक है, और ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई कि आपको फॉर्म कब भरना है। आपकी एग्ज़ाम 20 तारीख से आपको फॉर्म भरने स्टार्ट करने हैं, 17 मार्च से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़, अपनी डिटेल्स आप ध्यान से भरिएगा, क्योंकि फॉर्म्स में फिर बाद में एक बार सबमिट होने के बाद चेंजेस नहीं होंगे। और अपने ऑफिस में आप क्या कर देना, अपनी कॉपी जो भी है, मतलब कि जो आपने फॉर्म की कॉपी कटवाई है वो, और जो आपकी मार्कशीट है वो, तो आप इन दोनों को सबमिट कर देना।
फिर जो अपन देखते हैं कि इनके क्या क्या मतलब कि इन्होंने फीस कितनी रखी है। तो देखो जो सामान्य शुल्क होता है वो इन्होंने कितना रखा है, अगर आप 20/2/2025 मतलब जो इन्होंने फॉर्म की डेट दी है वो कितनी है, 20 तारीख है, और 27 तारीख के बीच में अगर आप अपना फॉर्म सबमिट करवाते हो तो अगर आपने फॉर्म भर दिया तो आपकी फ़ीस लगेगी 5,000 रुपये। ठीक है, तो आपके पास 27 डेट आपकी लास्ट डेट है अपने फॉर्म भरने की, और 28 तारीख को क्या करना होगा, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी मतलब जो आपकी कॉलेज है उसको यूनिवर्सिटी को अपने फॉर्म भेजने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी डेडलाइन कि 20 तारीख से 27 तारीख के बीच में आपको फॉर्म भरना है। 28 तारीख को कॉलेज को सबमिट करना है, वो कॉलेज फिर आगे भेजेगी। ठीक है, तो आप 27 तारीख तक अपने जो भी फॉर्म है उनको फिल करके अपने कॉलेज में सबमिट करवा देना, और उसकी फ़ीस होगी 5,000 रुपीज़। ठीक है, फिर अगर मान लो आप किसी कारणवश थोड़ा लेट हो गए तो आपके अगर 28 तारीख से लेके और 4 तारीख के बीच में अगर आपने सबमिट करवाया तो आपके कितने 20 रुपये ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, और यूनिवर्सिटी है उसको सबमिट करेगी 5 तारीख को। ठीक है, तो आप ऐसा मौका ही मत देना कि आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़े। और मान लो अगर आप और भी ज़्यादा लेट हो गए, 5 तारीख हो गई आपको, तो फिर आपकी दुगनी फीस लगेगी। देखो इन्होंने साफ लिखा है 10,000 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो 5 तारीख से 7 तारीख के बीच में अगर आप करवाओगे तो आपकी दुगनी फीस हो जाएगी। और भी अगर आप लेट हो गए कि आपने 7 तारीख को भी नहीं करवाया और 8 से 11 तक आ गए तो आपकी फ़ीस हो जाएगी 4 गुना। तो आप अपनी तारीख याद रखना कि 20 तारीख से 27 तारीख के बीच में ही आपको सबमिट करवाना है, क्योंकि ज़्यादा लेट होगी तो उसमें आपका भी लॉस है, आपके मनी लॉस है। इसने उन्हें 4 गुना फीस कर दी है, तो आप ऐसा मौका ही मत देना कि आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़े। ठीक है, तो आप ध्यान रखना 20 से 27 के बीच में आपको क्या करना है, अपना फॉर्म भरना है और 27 को ही अपने कॉलेज में सबमिट करवा देना है, और फीस है उसकी 5,000 रुपये। बाद में आपकी फ़ीस क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो आप लेट मत करना। फिर अपन देखते हैं इन्होंने क्या बोला कि प्रयास परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी 2 विषय तक प्रति विषय 1,000, मतलब कि जो भी विद्यार्थी जिनके बैक लगी हुई है और वो अपने बैक के पेपर देने वाले हैं, तो अगर उनके 2 सब्जेक्ट में बैक है कि मतलब मिनिमम 2 सब्जेक्ट में बैक है तो उनको 1,000 रुपये देने पड़ेंगे पर सब्जेक्ट। कि जैसे एक सब्जेक्ट में बैक है तो उसके 1,000 रुपये, दूसरे सब्जेक्ट में बैक है तो उसके 1,000 रुपये। और अगर उनके 2 से ज़्यादा में बैक है, मतलब कि 3 में या फिर 5 में, तो ईयर बैक हो गई, तो ईयर बैक वालों को क्या है, पूरी की पूरी फीस देनी पड़ेगी, जैसे कि 5,000 रुपये। तो उनके पूरे के पूरे 5,000 रुपये लगेंगे यहाँ पे। तो इन्होंने यही बताया है। और फिर देखो इन्होंने क्या बता दिया कि ये है परीक्षा फॉर्म हेतु आवश्यक दिशा निर्देश, मतलब कि ये इन्होंने गाइडलाइंस दी हैं और बस इनका ये खत्म हो गया। इन्होंने यही बताया कि इनकी ये इन्फॉर्मेशन थी। आपके एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं, इन्होंने डेट बता दी है एग्ज़ाम की। तो अब देखो आपकी एग्ज़ाम डेट भी इन्होंने बता दी है, एग्ज़ाम फॉर्म भी आ चुके हैं, तो आपके पास अब रह गए हैं 32 डेज़। तो आपको क्या करना है, अपनी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो तो हमारी सीरीज़ चल रही है, आपको बहुत अच्छे से संस्कृत का आयुर्वेदा इतिहास बताया गया है, आपको ऑस्ट्रियोलॉजी समझाई जा रही है, एक एक बोन्स बताई जा रही है, पूरी एनाटॉमी की सीरीज़ चल रही है, पदार्थ विज्ञान की सीरीज़ चल रही है। हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs बताए हैं जिससे आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी होगी। उन PYQs के हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी बनेगी। उनके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आपके क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। आपके 99% क्वेश्चन चांस होने के पूरे चांस, आपके क्वेश्चंस पूरे सही होंगे। ठीक है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट जाके खोल सकते हो, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। हर सब्जेक्ट की हमारी प्लेलिस्ट चल रही है और आगे भी हम आपको ऐसे ही क्वेश्चंस, पेपर सब कुछ प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, और ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए अपना बेल आइकन आप प्रेस करके रखिए ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से आए तो सबसे पहले आपको उसके बारे में पता चले। ओके, ऑल द बेस्ट।